Hello students, in last lecture we discussed about types of cement which is passed by IES. First one is ordinary Portland cement, second rapid hardening cement, third extra rapid hardening cement, fourth sulfate resisting cement. Students, in last lecture we discussed about surface resisting cement in which we write C3S and C2S 40% and 40%. These are the repetition of C3S. ओके, ये जो है C3S एक ही बार आपको लिखना है 40%. ठीक है. नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, उसके बाद जो टाइप था उसका सुपर सल्फेट सीमेंट जिसका कोड था IS 6909. इस सीमेंट में C3A की जो क्वांटिटी थी, जो मात्रा थी, वो थी स्टूडेंट्स 3.5%. फाइनेंस की अपन यहाँ पे बात करें तो इससे जो सुपर सल्फेट सीमेंट है इसका फाइनेंस था 400 मीटर स्क्वायर पर केजी, ये मिनिमम था. और जो अपन टेस्ट करते थे लीच एटलियर एपरेटस से साउंडनेस टेस्ट, उसमें इसकी वैल्यू जो है 5 mm अपन लेते थे, या 5 mm जो है एक्सपेंड ये होता था. इसका जो यूज करते थे स्टूडेंट्स वो करते थे हाई सल्फेट अटैक एरिया में, जहाँ पे टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है, और जो स्लज होता है इसमें वो होता है 80 to 85%. देन नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपन ने बात की थी पोर्टलैंड स्लज सीमेंट की, जिसका कोड था IS 455. ठीक है. इसमें जो स्लज कंटेंट है वो होता था 25 to 65%. इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है, फाइनल सेटिंग टाइम है, और जो फाइननेस है, साउंडनेस है, वो उसके इक्वल था किसके, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट. इसका जो यूज है वो मास कॉन्क्रीट वर्क में करते थे अपन, जैसे डैम है, रिटेनिंग वॉल है. अब फ्लाई एश की यदि बात करें, ये कुछ नोट मैंने लिखाए थे लास्ट लेक्चर में. फ्लाई एश है वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो स्टूडेंट्स फ्लाई एश जो है वो थर्मल पावर प्लांट से जो है अपन को प्राप्त होती है. और जो सेकंड पॉइंट था, स्लज क्या होता है, ये वेस्ट होता है. पिग आयरन की मैन्युफैक्चरिंग जब करते हैं तो जो वेस्ट जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, उसको अपन क्या कहेंगे, स्लज, SLAG. ठीक है. और यदि C3A की क्वांटिटी ज़्यादा है सीमेंट में तो वो क्या होगा, सल्फेट अटैक भी ज़्यादा होगा. उसके बाद अपन बात करेंगे स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टाइप है सीमेंट का, वो पोर्टलैंड पोज़ोलानिक सीमेंट. ओके, इसको अपन फ्लाई एश सीमेंट भी कह सकते हैं. इसका जो कोड है वो है IS 1489. ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, इसका कोड है. इसके बाद इसमें अपन बात करेंगे सीमेंट में कि पोज़ोलानिक मटेरियल. पोज़ोलानिक मटेरियल क्या होता है, मिनरल एडमिक्सचर, जैसे राइस हस्क, चावल की जो भूसी होती है, फ्लाई एश जो थर्मल पावर प्लांट से ऑब्टेन होती है, मेटाकाइलाइन और सुर्खी. ये क्या है, पोज़ोलानिक मटेरियल. इसके बाद स्टूडेंट ये जो सीमेंट है इसमें ये पोज़ोलानिक मटेरियल है, इनकी जो क्वांटिटी है वो होती है 10 to 25% बाय मास ऑफ PPC, पोर्टलैंड पोज़ोलानिक सीमेंट. इस सीमेंट में स्टूडेंट C3 की जो क्वांटिटी है वो लेस होती है, मतलब कम होती है, C2S की मोर होती है. यहाँ पे जो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ वो इसकी बढ़िया आएगी. ठीक है. हीट ऑफ हाइड्रेशन इज ऑल्सो लेस. जो हीट ऑफ हाइड्रेशन, जलयोजन की जो ऊष्मा है वो भी क्या होती है, कम होती है. इट हैज लेस परमेबिलिटी, पारगम्यता कम होती है इसकी, एंड मोर वाटर टाइटनेस एंड मोर श्रिंकेज. श्रिंकेज भी ज़्यादा होता है, और जो वाटर टाइटनेस है वो भी इसकी ठीक होती है. इसके यूज की बात करें तो इसका जो यूज अपन करते हैं वो करते हैं मास कॉन्क्रीट वर्क में. इस सीमेंट का जो यूज अपन करेंगे वो स्टूडेंट्स कहाँ पे करेंगे, मास कॉन्क्रीट वर्क में. ठीक है. इसमें एक आप नोट लगा के लिख लो कि पोज़ोलानिक की जो मटेरियल है उसकी सीमेंटिंग वैल्यू कम होती है. जब ये चूने के साथ रिएक्ट करता है उस टाइम पे ये प्रोवाइड करवाता है सीमेंटिंग प्रॉपर्टी. ओके, तो इसको नोट लगा के अपन लिखते हैं यहाँ पे, इसी में है, इसी का नोट है पोर्टलैंड पोज़ोलानिक सीमेंट का.
चलो नोट लिखते हैं इसमें। पॉजिटिव मटेरियल हैज material has less सीमेंटिंग वैल्यू। आपको दिख तो रहा है ना ये। पॉजिटिव मटेरियल हैज लेस सीमेंटिंग वैल्यू बट व्हेन इट रिएक्ट विथ lime देन प्रोवाइड, जब ये चूने के साथ जो है रिएक्ट करता है उस सिचुएशन में क्या प्रोवाइड करवाता है? सीमेंटिंग प्रॉपर्टी। प्रोवाइड सीमेंटिंग प्रॉपर्टी। ये हो गया स्टूडेंट्स अपना जो टाइप है वो। नेक्स्ट इसके बाद अपन पढ़ेंगे लो हीट सीमेंट। जो नेक्स्ट है अपना वो क्या है? लो हीट सीमेंट। ठीक है, लो हीट सीमेंट की बात करें तो इसका जो कोड है स्टूडेंट्स वो है 12600 IS 12600, इसका कोड हो गया। इसमें अपन बात करें इसके इनिशियल सेटिंग टाइम की और फाइनल सेटिंग टाइम की, तो इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है स्टूडेंट, इनिशियल सेटिंग टाइम वो होता है 60 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम की बात करें तो वो होता है 600 मिनट या फिर 10 आवर्स। ये मिनट है, ओके, मिनिमम नहीं मिनट है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट लो हीट सीमेंट की बात करें तो लो हीट सीमेंट में जो C3A की वैल्यू है वो 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। C3A की जो वैल्यू है वो कितनी नहीं होनी चाहिए? 3% से ज़्यादा। C3A नॉट ग्रेटर देन 3%, नॉट ग्रेटर देन 3%। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट C2S की जो वैल्यू है, C2S वो 46%, ठीक है। जनरली ये अपन ने पढ़ा था, नॉर्मली ये 32% लेते थे अपन। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अभी इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की अपन बात करें तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो अलग अलग दिन में टेस्टिंग करते हैं क्यूब बना के। तो इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है स्टूडेंट्स 3 डेज, और 3 डेज के बाद कब करते थे अपन टेस्टिंग? 7 डेज एंड 28 डेज। तो 3 डेज, 7 डेज एंड 28 डेज। ये क्या है? ये भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो देखो स्टूडेंट्स इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 3 दिन में, 7 दिन में, 28 दिन में 10 MPa, 16 MPa एंड 33 to 35 MPa। ये अपन को इसकी जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो मिलनी चाहिए। कितने दिन में? 3 दिन में 10 मेगापास्कल, 7 दिन में 16 मेगापास्कल एंड 28 डेज में 33 to 35 मेगापास्कल। ओके स्टूडेंट्स, ये जो है धीरे धीरे स्ट्रेंथ देता है, तो इसको भी लिख लेते हैं अपन। पहला पॉइंट यहाँ पे this cement has lower rate of development of strength, इस सीमेंट की फाइनेंस की अपन बात करें तो जो फाइनेंस है स्टूडेंट्स वो होती है 320 मीटर स्क्वायर पर केजी। सूक्ष्मता फाइनेंस 320 मीटर स्क्वायर
पर केजी। ठीक है, यूज किसकी बात करें अपन तो इसका यूज भी अपन कहाँ करेंगे, मास कंक्रीटिंग वर्क में। यूज मास कंक्रीट वर्क में इसका क्या करेंगे अपन, यूज करेंगे। ये हो गया अपना अगला टाइप। इसमें नोट लगा के एक बात लिखनी है, इसमें जो स्ट्रेंथ गेन करने की जो रेट होती है, जो दर होती है, वो ओपीसी की तुलना में कम होती है। ठीक है, कह सकते हैं कि इसमें जो क्यूरिंग है वो ज़्यादा समय तक अपन को करनी है। और जबकि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की हम बात करेंगे तो आरएससी जो पढ़ा था उसकी क्यूरिंग अपन को कम से कम करनी होती है। तो ये बात पे अपन नोट लगा के इसमें लिख लेते हैं। नोट, ठीक है, इट्स रेट ऑफ गेनिंग स्ट्रेंथ, इसकी जो रेट होती है स्ट्रेंथ गेन करने की वो कैसी होती है, इज लोअर देन, किससे कम होती है, दैट ऑफ ओपीसी। ठीक है, हेंस इट रिक्वायर्ड ए longer, hence it required a longer curing period। जो curing period है वो कुछ ज़्यादा होता है। ठीक है, ओपीसी के कंपेयर में। वेयर एज आरएससी, आरएससी क्या है यहाँ पे, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, required मिनिमम क्यूरिंग। और ये जो है आरएससी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसमें जो है क्यूरिंग वो कम रिक्वायरमेंट होती है क्यूरिंग की। आज अपन इन दोनों को वापस रिवाइज करते हैं। आज जो पढ़ा था अपन ने, दो टाइप पढ़े थे आज सीमेंट के। ओके, तो जो दो टाइप है इनमें अपन वापस इनकी चर्चा करते हैं, आज क्या क्या पढ़ा था। तो आज अपन ने जो डिस्कशन किया था वो किया था पोर्टलैंड पोजोलैनिक सीमेंट पे, जिसको अपन फ्लाईएस सीमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसका जो कोड होता है वो होता है 1489। ओके, पोजोलैनिक मटेरियल की बात करें कि पोजोलैनिक जो मटेरियल है वो क्या होता है, तो ये मिनरल एडमिक्सचर होता है। जैसे राइस हस्क, चावल की भूसी अपन इसमें कह सकते हैं। और फ्लाईएस ये भी किस में आता है, पोजोलैनिक मटेरियल में आता है। इसके साथ कायलाइन, सुर्खी एटसेट्रा, ये सब किस में आते हैं स्टूडेंट्स, पोजोलैनिक मटेरियल में आते हैं। इन द सीमेंट द क्वांटिटी ऑफ पोजोलैनिक मटेरियल 10 to 25% बाई मास ऑफ पीपीसी। इस सीमेंट में जो है क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है पोजोलैनिक मटेरियल की, वो कितनी होती है, 10 से 25% बाई वेट ऑफ या बाई मास ऑफ पीपीसी। C3A इसमें कम होता है, C3 की जो क्वांटिटी वो कम होती है, C2S की जो क्वांटिटी है उसमें ज़्यादा होती है। C3S रेस्पॉन्सिबल होता है फ्लैश सेट के लिए और C2S रेस्पॉन्सिबल होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए। हीट ऑफ हाइड्रेशन इज ऑल्सो लेस, जो जलीयजन की उष्मा होती है वो भी क्या होती है स्टूडेंट्स इसमें कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट, इट हैज़ लेस परमेबिलिटी एंड मोर वाटर टाइटनेस एंड मोर श्रिंकेज। ये जो सीमेंट है, कौन सा सीमेंट है स्टूडेंट्स, पीपीसी, पोर्टलैंड पोजोलैनिक सीमेंट। इसकी पारगम्यता जो होती है वो कम होती है और जो वाटर टाइटनेस होती है वो अच्छी होती है और श्रिंकेज होता है वो भी ज़्यादा होता है। मास कंक्रीट वर्क में इसका यूज करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, तीनों सीमेंट जो पढ़े थे, पोर्टलैंड स्लज सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलैनिक सीमेंट एंड लो हीट सीमेंट, तीनों का जो यूज है वो मास कंक्रीट वर्क में होता है। ठीक है, इसी के साथ इसमें एक नोट लिखवाया था मैंने कि जो पोर्टलैंड और पोजोलैनिक, ये जो पोजोलैनिक मटेरियल अपन इसमें यूज करते हैं, इसकी सीमेंटिंग वैल्यू कम होती है। सीमेंट में 10 to 25% लेते हैं, लेकिन क्या होता है जब ये लाइन के साथ रिएक्ट करता है उस सिचुएशन में ये जो है सीमेंटिंग प्रॉपर्टी हमको प्रोवाइड करवाता है। चलो, लो हीट सीमेंट की बात करते हैं। लो हीट सीमेंट का जो कोड था वो था IS 12600।
इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 60 मिनट होता है, फाइनल जो सेटिंग टाइम है वो कितना होता है स्टूडेंट्स इसका, वही OPC के बराबर 600 मिनट। C3A 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। C2S 46%। इस सीमेंट में क्या है, जो डेवलपमेंट स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, रेट उसकी स्लो होती है, मतलब लोअर होती है, कम होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसके अलग अलग वे में बात की थी, 3 दिन में 10 मेगा पास्कल, 7 दिन में 16 मेगा पास्कल, 28 दिन में 33 से 35, 33 to 35 मेगा पास्कल। फाइनेस 320 मीटर स्क्वायर पर केजी यूज इसका मास। इसमें एक नोट मैंने लिखवाया था आपको कि इस सीमेंट की जो स्ट्रेंथ गेन करने की रेट होती है वो कम होती है, किसके कंपेयर में, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के कंपेयर में। इसलिए इसको क्या है, लंबे समय तक क्यूरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। और जबकि जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है उसको क्यूरिंग की जो है रिक्वायरमेंट स्टूडेंट्स कम होती है। तो ये हो गया अपने इसके जो टाइप है वो 8 टाइप अपन ने सीमेंट के पढ़ लिए, बाकी की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।